जी पार्ट 3 स्टार्ट हो गया है जी हमारा 116 का। पेज नंबर 222 ओपन करें, IS16 वॉल्यूम 1। आ जाएं ज़रा। हड़प्पा इंडस्ट्रीज पासे पर 13 ये पेंडिंग था। ये ना मैंने होमवर्क में दिया था और ना ही मैंने करवाया था, रिवीजन के लिए रखा हुआ था, बस आपको वहीं पर बता दिया था एडवांस। ठीक है जी, जल्दी बैठ जाएं बेटा जी, जल्दी बैठ जाएं जी। कसमें वो भी मैंने रिवीजन के लिए कहा था और मैंने अर्ज़ भी किया सवेर से, अगर आप जाग रहे हों, कि मैंने यही दोनों सवाल करवाने हैं, एक दस्तगीर लिमिटेड और एक हड़प्पा इंडस्ट्रीज़। ये गालिबन को तीसरी चौथी बार मैं बोल रहा हूँ आज की क्लास में। आपने भी मुझे बता दिया, जज़ाकल्लाह, तो मुझे याद आ गया कि मैंने ये नहीं भूलना। रिक्वायरमेंट है इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर अ नोट ऑन PPE फॉर इंक्लूजन इन HIL's फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर 30 जून 2020। टारगेट तो हम करेंगे 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर सवाल होने वाला है। ठीक है, ये अगर रूटीन क्लास में होता शुरू में, जब आप शुरू में नोट बना रहे थे, तो ये 1.25 घंटे से 1.5 घंटा लेता है आराम से। ठीक है, लेकिन अब आपका वो लेवल नहीं है। आपने इसके अंदर, क्योंकि वही रूटीन, वही क्वाडी, वही वजह, वही रिवैल्यूएशन, वही वर्किंग, वही, कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, लेकिन हमने एक काम कर लिया, सवाल तो मैंने पढ़ लिया था, सवाल को देखकर मैंने ये काम, ज़रा बच्चों को 5 मिनट की ब्रेक दी थी, बच्चों ने 10 मिनट ब्रेक की, तो मैंने ही बच्चों के साथ ये काम कर लिया, फिर ये डिस्क्लोजर बन गया। ठीक है जी, तो अब हम सवाल बस पढ़ेंगे और कर देंगे। मुश्किल काम आपको पता है मेरे लिए यही होता था। अब नोट हमने बनाना है 30 जून 2020 का, ऐसा ही है। ये जनाब हमारे पास कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू PPE ऑफ हड़प्पा इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 30 जून 2020, बैलेंस ऑन 30 जून 2019। चलो जी, सुभान अल्लाह, तो सुकून हो गया यार। ये तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस उसने दे दिए। तो लैंड का ओपनिंग, बिल्डिंग का ओपनिंग, प्लांट, ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है। कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट वो लिखता होता है, हम तो इसको क्या कहा करते हैं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। यानी अगर कॉस्ट मॉडल वाला है तो उसकी कॉस्ट पड़ी होगी, रीवैल्यूड मॉडल वाला है तो उसकी रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी। और ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, मिंट मारेंगे, ये लिख लेंगे। सवाल को ना मिलियन में करेंगे हम इंशाल्लाह, बस देखी जासी। ठीक है ना, जल्दी होने का एक और, जल्दी सवाल को जल्दी करने का एक और तरीका है। ठीक है, मिलियन में करेंगे और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जहां यूज करने पड़े कर लेंगे। ठीक है, कम यूज करने पड़ेंगे ना फिर। और इसी तरह से एक्यूमुलेट एडिशन ओपनिंग आ गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी अपना काम, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले ये मुफ्त के नंबर ले लेते हैं। लैंड का ओपनिंग बैलेंस आप बता दें कम से कम 100 मिलियन, बिल्डिंग का 70, प्लांट 180, व्हीकल। अच्छा एक मिनट ज़रा इधर देख लें, मैंने टोटल कॉलम नहीं बनाया। अगर उसने ना मना किया हो तो आप बना लीजिएगा, और अगर मना किया हुआ है तो अच्छी बात है। मेरे पास जगह ज़रा कम थी। उसने कहा हुआ है कंपैरेटिव भी नहीं चाहिए और कॉलम टोटल का भी नहीं चाहिए। चलो शुक्र है। ठीक है, तो मैंने तस्वीर खींची थी ना सवाल, वो सवाल की, तो उसमें मैंने ये यहाँ तक ये रिक्वायरमेंट खींची नहीं थी। ज़रा पढ़ के तरह फॉर्मेट बना लूँ, मैं देख के बना रहा था ना मोबाइल से, तो मैंने कहा उम्मीद है नहीं होगा। नहीं करता नॉर्मल टोटल कॉलम जब 2-3 एसेट्स आ जाते हैं। तो बहरहाल अगर होता तो आप बना लेते, मैंने नहीं बनाया। अच्छा जी, अब ये सारे ओपनिंग आ गए और एक्यूमुलेशन भी ओपनिंग लिख लो, 14, 60 और 4। लैंड के ऊपर तो ये वाला काम होना ही कोई नहीं ना, इसको लाइन लगा दिया करो। तो 14, 60 और 4। अब देखो इसके नंबर हैं, ये इसके नंबर थे, इसके अपने नंबर हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि ओपनिंग एसेट और ओपनिंग कंप्रेशन कहाँ नज़र आना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस लिखिए आपने सवाल से उठाकर। ठीक है, और बिल्डिंग से रिलेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है, 30 जून 19 पे आ रहा है लेकिन। ठीक है, और लैंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा। स्टार लगाओ, ये स्टार था, सॉरी इसको स्टार कर लें, ये स्टार है असल में, ये पता नहीं क्या हो गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ये वो स्टार है ना जो नीचे लगा होता है, ये उसके ऊपर नीचे पड़ा होता है, ये अगले सफ़े पे आया तो पता नहीं क्या हो गया इसको। एन अमाउंट ऑफ 12 मिलियन हैड बीन चार्ज्ड टू PNL अपॉन प्रीवियस रिवैल्यूएशन। यानी उसने यहाँ पर चूंकि ऊपर रियल सरप्लस लिख दिया था, तो यहाँ पे उसने उसको लिखना मुनासिब नहीं समझा। असल में तो मामला ऐसे था कुछ इस तरह से, कितना जी, कि लॉस जो था वो लैंड के ऊपर प्रीवियसली जो लॉस था वो 12,000 था, लेकिन इस वक्त तक पता नहीं वो कितना रह गया होगा,
उसने वो अलग से बता दिया और यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ बताया हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा चलें, अब ये मुझे नज़र आ गया। अब वो कहता है स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस 20 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20%। पॉइंट 2, ऑन 30 जून 2020 रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वर असेस्ड बाय स्मार्ट कंसल्टेंट्स। लैंड 120 पे चला गया, बिल्डिंग 35 पे चली गई। अगले पॉइंट में प्लांट है, उससे अगले पॉइंट में व्हीकल है। तो ये बस पढ़ा देता हूँ आपको। HIL यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PPE एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा पॉइंट, HIL अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड एंड ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट टू फ्रॉम सरप्लस टू। और तीसरा, वो अच्छा लगता है, डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट आ रही है और वो कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, ये करते हैं डिडक्ट गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में से। तो ये तीनों जनरल पॉइंट पढ़ लिए जहाँ ज़रूरत पड़े। तो इसका मतलब अब ले देकर 3 ही पॉइंट्स हैं जिनके अंदर सबसे आसान आपको लगेगा इंशाअल्लाह आपका पॉइंट 1 या 2, क्योंकि रीवैल्यूएशन तो आपकी लेफ्ट हैंड का खेल है। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 1 में हम लैंड को ले लेते हैं। अब बड़े हो गए, मैं कोई नहीं वो डेप्रिसिएशन लिखकर 0 लिखूंगा, पता है आपको, ठीक है ना, बड़े हो गए अब आप। ये लेवल पर आपको पहुंचने के लिए कुछ 115 लेक्चर लग गए हैं जी, ऐसे थोड़ी यहाँ तक पहुंचे हैं आप। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो 1 जुलाई 2019 ओपनिंग, 30 जून 19 से 1 जुलाई 19 एक ही बात है ना। इस दिन आपको बुक वैल्यू नजर आ रही है लैंड की कितनी, 100। बाई कॉस्ट भी यही, रीवैल्यूड अमाउंट भी, डेप्शन तो होती नहीं है, रीवैल्यूड अमाउंट, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट जो थी, कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, ठीक है, वो ये आ रही। और वो कह रहा है प्रीवियसली 12 मिलियन का इस पर लॉस आया था, पता नहीं कब आया था, लेकिन चूंकि लैंड है इसलिए तसल्ली है, जितना आया था उतना ही पड़ा है, क्योंकि लैंड ने डेफिसिट नहीं होना, तो अगर सरप्लस हो तो ट्रांसफर नहीं होना, और अगर लॉस हो तो उसने भी अपनी जगह से हिलना डुलना नहीं। अब वो कहता है कि 30 जून 20 पर रीवैल्यू किया, यानी ईयर एंड पे पहले लाओ भाई। तो इसका मतलब ये तो लैंड था, मैं क्यों ना इसको, और बड़े हो गए हो आप, इसको यहीं पर क्या लिख दूं, जगह बचाऊं अपने लिए, अपनी कौम के लिए। 30 जून 2020 पर भी बुक वैल्यू यही होनी है लैंड की, ठीक है। और इस दिन एक लाइन खाली छोड़ी और एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। 1200 कितनी, 120, ये 30 जून पे बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग को रीवैल्यू किया है, ये नाम लिखा हुआ है, ये पहले सब नोट में आएगा और इसके नंबर होते हैं। आइए 16 का रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर है ये, और ये नोट आएगा तो इसके नंबर भी होंगे, तो ये लिखना लाजमी, ठीक है। मुफ्त का नंबर ना माफ कर देना उसको कि ना दे आपको। और 120 पर ले गए हैं लैंड को, तो 120 पे हम ले आए, तो क्या आ गया जी, 20 का रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। अब इसने पहले जाके इस लॉस को खाया और 8 रुपए का सरप्लस नजर आया, ठीक है जी, और ये लैंड की वर्किंग हो गई खत्म। कितने मिनट में इसको पोस्ट कर लोगे? 30 सेकंड, 1 मिनट ज्यादा है, चलो 30 सेकंड आप दिमाग में पोस्ट करो, फिर मिलके करते हैं। ये लो जल्दी करो। लैंड है, अक्यूमुलेशन की ट्रांसफर का चक्कर भी कोई नहीं है, तो बस एक ही एंट्री आपके सामने, लैंड डेबिट। अब मैंने कहा था मेन नोट बनाते हुए इनको छुपा लिया करो, ये सारी बातें आपको काम आने वाली हैं, अब सारी बातें अब आपको काम आएंगी। ये पेपरों के अंदर जाकर जब हर चीज पर्चे में चल रहे हो, तेजी से कर रहे हो, यहाँ पे तेजी से काम करना है, तो सारा कॉन्सेप्ट है, सारी एंट्रीज आपने सीखी हुई हैं। पहले ट्रांसफर की एंट्री, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री, उस वक्त ओसीआई में जाता है, फिर डेप्शन की एंट्री। अब इस वक्त नोट बना रहे हैं ना, तो फिर उस्ताद की वो बात याद रखना कि नोट की मेन बॉडी बनाते हुए इनको छुपा लेना है। अब आपने सिर्फ क्या दिखाना है, लैंड 20 से डेबिट, कोई एडिशन नहीं है, कोई ट्रांसफर रिस्क भी नहीं है, और 20 से ये डेबिट, कोई डिस्पोजल नहीं है, तो ये किस पर आ गया, और कोई चूंकि डेप्रिसिएशन का चक्कर इस पे नहीं है, तो यही बुक वैल्यू है, वर्किंग से मैच भी कर रहा है। फिर यहां पर क्या लिखोगे आप, रीवैल्यूएशन
और ये भी कोई नहीं, खत्म कहानी। ठीक है, नेक्स्ट इज बिल्डिंग। प्लांट तो बाद में है ना, प्लांट में चलो बोरिंग कॉस्ट लटरम पटरम मिक्स है, देख लेते हैं उसको भी, कर लेंगे उसका भी सूत्र। फिलहाल इसको देखो, बिल्डिंग 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 यकम जुलाई 19 से लेकर आनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्डिंग डेप्रीशिएबल है तो डेप्रीशिएट करनी पड़ेगी। तो यहां पे मैंने लिखा यकम जुलाई 19। बुक वैल्यू है इसकी, बुक वैल्यू इसकी ले लें, बेहतर है, वर्किंग में बुक वैल्यू ही होती है। तो 70 और 40 नेट करें इसको, ये हाँ इस पर लेके आना है। तो 70 माइनस 14 70 माइनस 14 जी, ये क्या चीज़ है, ये बिल्डिंग आ गई 56। और इससे रिलेटेड सरप्लस पड़ा है कितना, अब ये 16 भी किस दिन पे है, यकम जुलाई पे। पिछली रिवैल्यूएशन पता नहीं कब हुई थी और उस पे पता नहीं क्या आया था, अब तो ये 16 पड़ा है। ये बात अब कोई चौथा सवाल है जिसमें हम देख रहे हैं। सूकी वाले में भी शायद ये मसला आया था, मंडे लिमिटेड में शायद आया था, एक आधे और सवाल में भी ये मसला आया था। तो हमने कहा था कोई मसला नहीं, अब मैं आज थोड़े डिस्कस करूंगा इस बात को। अब तो मैं बताऊंगा आपको कि 3 बार पहले ये बताया था, रिवीजन तो यही होती है ना, 3 बार पहले ये बताया था क्या, कि अब बिल्डिंग के लिए तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 20 इयर्स ओरिजिनल लाइफ है, तो मुझे मजबूरी कोई नहीं है कि मैं 56 के ऊपर रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करके चलूं, मैं 70 के साथ डिवाइड करके इसको लेके चल सकता हूं। यानी बिल्डिंग के लिए मुझे क्या मसला है कि मैं 30 जून 2020 पर जब आना चाहूं तो मैं डेप्रीसिएशन के लिए 70 को ही डिवाइड कर दूं, लेकिन 16 के लिए मुझे 20 नहीं चलेगा, क्योंकि 16 इज नॉट ओरिजिनल सरप्लस। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इसको ऐसे ही निकाल लो आंसर और इसके लिए रिमेनिंग लाइफ निकालो, या अगर लाइक विद लाइक करना है। ये बात मैं तकरीबन है चौथी बार के नहीं है क्लास के अंदर, 3 बार ये हुई है बात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिर आ सकता है आपके सवाल में, ये करता है, उसकी आदत है, ये काम लाजमी करता है, पता होना चाहिए आपको। तो आप क्या करें, रिमेनिंग लाइफ निकाल कर इसको रिमेनिंग पे कर दें, फिर भी आंसर सेम ही आना है। या आप कहें नहीं हमने तो एक जैसा काम करना है, तो 56 को भी रिमेनिंग पे कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर ओरिजिनल लाइफ को ओरिजिनल कॉस्ट से, ये ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर तो सेम आता है। ठीक है, सही है। अब रिमेनिंग लाइफ निकालना एक मकसद काम था। ठीक है, तो यहाँ बुक वैल्यू आएगी, फिर एक लाइन छोड़ के सरप्लस आएगा, बस फिर कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ मैं 2.1 कर देता हूँ, रिमेनिंग लाइफ निकाल लेते हैं। रिमेनिंग लाइफ ऑन यकम जुलाई 19। अब इसके लिए ना मेरे पास हल क्या है, मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बिल्डिंग की गिवन है और लाइफ भी गिवन है। वो लाइफ पिछली रीवैल्यूएशन वाली ही होगी ना, पिछली रीवैल्यूएशन पर ये 70 आया होगा अगर ये रीवैल्यूड अमाउंट है तो, और ये लाइफ भी आई होगी जो उसने दी हुई है। तो 70 डिवाइडेड बाय 20 करें, 70 डिवाइडेड बाय 20 करें तो क्या आता है जी, ये 3.5। अगर 1 साल की डेप्रीसिएशन है तो फिर 14 तक आते आते कितने साल की डेप्रीसिएशन, 4। सिंपल। ठीक है, तो हम लाइफ पास्ट निकाल लें, अगर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है ना तो हम क्या करेंगे, टोटल लाइफ कितनी गिवन है 20, माइनस हमने करना है इसमें से लाइफ पास्ट को। ठीक है, तो 20 माइनस क्या करें कि आंसर आ जाए, वो निकालने के लिए मैं एक स्टेप और आगे चला जाता हूँ। ठीक है, मैं 2.2 कर देता हूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे इजाजत है, मुझे क्या चाहिए कहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो अब कोई रिवीजन थोड़ी सी तो हो ना। ठीक है, अब मुझे लाइफ पास्ट मिल जाए ना, ठीक है, तो लाइफ पास्ट कैसे निकालूंगा मैं ये कहूँगा कि जी 14 रुपये की डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है। ठीक है, 14 रुपये की एक्यूमुलेशन पड़ी है ना, और हमने ये कुछ तो डायरेक्ट करें, कुछ डायरेक्ट भी करेंगे। ठीक है, 14 रुपये की डेप्रीसिएशन आज तक हो चुकी है, एक्यूमुलेटेड में नजर आ रही है, और 1 साल की डेप्रीसिएशन निकालनी है तो क्या करेंगे, 70 डिवाइडेड बाय 20। इससे आपकी वो 3.5 की फिगर इधर आ गई। आपने 14 को जब इससे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, तो ये आपको पता लग गया कि लाइफ पास कितनी हो चुकी है, 4 साल। तो 20 में से अगर इस दिन तक, क्योंकि ये जो 14 है ना, ये यकम जुलाई 19 तक की एक्यूमुलेशन है,
तो यकम जुलाई 19 तक की लाइफ निकल आई। तो हमने कहा जी अगर 20 में से 4 निकल चुकी है, ये 4 जो आपने निकाली है ये कहाँ निकाली है जी, ये छोटी सी नीचे और वर्किंग की है, 20 माइनस 4 2.2 में, तो कितना रिमेनिंग है 16। ठीक है जी, तो ये 16 आपकी रिमेनिंग लाइफ आ गई। ठीक है जी, अब इसको यूज करके चल सकते हैं। अब 16/16 कर दें, आंसर क्या आता है 70/20, तो कितना था अभी निकाला आपने जी 3.5, और ये कितना है। अच्छा, अब आप 56 को भी अगर 16 से डिवाइड करें तो आंसर 3.5 ही आएगा। अब क्या करना है बताओ, जो हो गया वो तो ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा इतना, चलो ऐसे ही रहने दो। बाकी यहाँ पे 56/16 भी कर सकते हो आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट को लाइफ ओरिजिनल से या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। कोई मसला, चलें आगे, यही काम था बस इसमें जी। बोलें जी। हाँ 52.5 और 15, यह आपकी बुक वैल्यू आ गई, कैरिंग अमाउंट। ठीक है, इस दिन आपने इसको क्या करना है अब, तो एक लाइन खाली छोड़ें और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। दोबारा डेफिसिट तो नहीं ना करना, डेफिसिट तो करके यहाँ तक पहुंचे, ईयर एंड रीवैल्यूएशन है। अच्छा, इसीलिए मैंने इस फॉर्मेट बनाते सिर्फ यही देखा था, मैंने पहले डेफिसिट लिखा फिर ट्रांसफर। ये भी आपको टिप दी थी जब सवाल करते होते थे हम, नोट पे बड़ा जोर लगाया था हमने, बस भूल ना जाना उसको। ठीक है, अब वो मौका है कटाई करने का, फसल तैयार है, पर्चे जो सुते ना रह जाना या जागते जागते सारी रात ना चले जाना, ये भी एक मसला है। ठीक है, ये भी नुकसान की बात है। नींद 6 से 7 घंटे की लेके जाना। अकाउंटिंग के पर्चे में आपने पेपर नाइट में कुछ नहीं करना होता, नहीं मगरिब के बाद नहीं, ईशा की नमाज पढ़ो, ईशा के बाद सो जाओ, और बेशक फजर से पहले उठो, तहज्जुद भी पढ़ो और फिर शुरू कर दो, कोई मसला नहीं। रात के 6-7 घंटे सोए हुए हों आपके, सबसे ज़बरदस्त टाइम तो होता ही ईशा से लेकर तहज्जुद तक है, जिसमें थोड़े टाइम में ज़्यादा फ्रेश होता है बंदा। मैं बात कर रहा हूँ, बाकी हर एक की अपनी रूटीन है। ठीक है, तो और बरकत है, अगर रोज़े हैं तो और बरकत है, हाफजा भी तेज़ हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने तरावी पढ़नी है सुकून से, कोई मसला नहीं, पढ़ें तरावी जाके, अकाउंटिंग की तैयारी तो हुई पड़ी होगी, वापस आएँ सुकून से सो जाएं, सुबह उठें सैरी करें, पढ़ने बैठेंगे फिर नींद आएगी। इतना ना सोना कि कहीं पर्चे में सोए रह जाना, थोड़ी नींद आए कोई नहीं, आधा पौना घंटा फिर फ्रेश हो के जाना, कोई मसला नहीं। अकाउंटिंग की तैयारी आपकी हो चुकी होती है, तसल्ली के लिए एक दिन पहले आपने हर टॉपिक का 1-2 सवाल देख रहे होंगे, बस देख रहे होंगे, कर कोई एक दिल करे कोई एक नोट का सवाल, चलो यार एक नोट मैंने जो आता था वो फिर बना लेता हूँ, चलो यार एक मैं एनपीओ का सवाल कर लेता हूँ, चलो एक यार ईपीएस का फलां कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया हुआ, एक सवाल कर रहे हैं, बाकी 1-2 देख रहे हैं। पेपर के एक दिन पहले तो ये चल रहा होता है, तसल्ली के लिए होता है वो भी। ठीक है, तो नाइट में कुछ नहीं होगा, पेपर वाली में खुदा के लिए सो के जाना, एक तो ये बड़ा मसला होता है जी। पता नहीं इनको लगता है क्या हम कर लेंगे एक दिन में, तो 30 जून पर रीवैल्यू करके इसको कहाँ पे ले गए 30, ले एक ते गेन ते एक ते लॉस, ये चंगी मुसीबत है जी 35 पे ले गए, तो इस पर क्या आ गया, कितना लॉस, इतना लॉस तो होगा, उसने चेक करना था ना कि वो 15 को खा जाए, और बाकी 2.5 का लॉस बच गया जो आगे चला गया। ठीक है जी, ओके, तो कुछ नया काम तो नहीं है, और आपके सवाल में भी कुछ नया नहीं हो जाना, कोई इक्का दुक्का इल्ला माशाल्लाह कोई एक आधी एडजस्टमेंट होती है। जैसे इस सवाल के अंदर भी आपको लगेगा यार ये क्या कर दिया उसने, ग्रांट रिसीव किया, उससे लोन पे कर दिया, और फिर वो इंटरेस्ट सेविंग भी लेनी है, तो कोई बात नहीं, अगर वो किसी को समझ ना आए तो 1-2 नंबर उसके जाते रहेंगे। खैर है जी, ये 0 हो गया। अब इसकी पोस्टिंग करनी है, 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड मेरे, जल्दी करो। जी, पहले ट्रांसफर करना है अक्यूमुलेट एप्शन को, तो ये देखो 14 पहले से था, 14 जमा 3.5 ये कर लो, या 70 माइनस 52.5 कर लो, एक ही बात है। कितना आता है जी, अक्यूमुलेट एप्शन एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन कितना है, समझ आ रहा है। ये 14 यकम जुलाई 19 तक डेप्रीसिएशन हो चुकी थी, प्लस करो 3.5 तो कितना हो गया 17.5। ये ट्रांसफर कर दूं, 17.5 की ट्रांसफर की एंट्री होगी, ट्रांसफर की एंट्री होती है ये, कोई बात नहीं, पहले डेप्शन चार्ज नहीं कर रहे, चलो ये भी अच्छा है, वो भी कर लेते हैं।
मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख के बाद में भी लिख सकता था, लेकिन अच्छी बात है पहले लिखा हुआ है, अच्छी बात है, वही कर लो तरतीब से। चलो तरतीब से 3.5 को ऐड कर लो, पहले डेप्रिशिएट करो जी। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है, ये आपने यहाँ पर लिख लिया 3.5, इसको रेफर करेंगे वर्किंग नंबर, जैसे ये वर्किंग 1 में रेफर किया था ना, तो ये वर्किंग 2 का रेफरेंस आ गया। अब यहां से ही देख लो कितना इकट्ठा हो चुका, 17.5, इसको ट्रांसफर कर दो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर के बाद रीवैल्यू करो, ये छुपा हुआ सारा, तो 17.5 से, सॉरी ये लॉस था, रीवैल्यूएशन लॉस लिखा नहीं ना तो गल पूरी नहीं की थी जी, ये रीवैल्यूड अमाउंट थी। अच्छा तो 17.5 ऐसे करो, इसको छुपा दो, 17.5 क्या हो रहा है, बिल्डिंग में कम लॉस है तो बिल्डिंग क्रेडिट 17.5 से, ये इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं जी। कितना आ गया, 35 ही आना चाहिए, ये सही है, निशानी है। अच्छा ईयर एंड रीवैल्यूएशन है तो यहां पर भी 0 आना चाहिए, ईयर एंड रीवैल्यूएशन होती थी तो एक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या होता था, 0, ठीक है। तुम लोग पिकनिक पे आए हुए हो, इधर टुर गया उधर टुर गया, अब सवाल सारा हो गया, बैठे हो मुंह उठा गया जी। 35 रीवैल्यूएशन मॉडल है, स्ट्रेट लाइन है और लाइफ कितनी यूज हुई है इस डेप्रिसिएशन में, 16 लिख लो चलेगा, 20 लिख लो चलेगा, जो लिख लो। क्या लिखना है, 20 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 20 ईयर इसलिए कह रहा हूं, ओरिजिनल लाइफ अभी कोई नहीं, इसके वो रिमेनिंग मजबूरन निकाली थी, वही 20 ओरिजिनल वाली या 16 रिमेनिंग वाली लिख सकते हो, 20 ज्यादा बेहतर है। अब अगले साल के लिए 16 ने यूज होना है तो वो फिर 16 लिख देना, क्योंकि तो चेंज होगी ना, बाकी दोनों लिख सकते हो, दोनों चलेंगे, ओके। पॉइंट 4 पहले कर दो ताकि फिर नमाज की ब्रेक करके आके उसको पूरा करें, जल्दी करो। भाई असल में व्हीकल के ऊपर ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, थोड़ा ये देख लेना, ठीक है। बाकी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, अपग्रेड, ये काम आपको करवाए हुए हैं एक हैंडआउट में, फिर वॉल्यूम 2 में वो सवाल भी डाले थे, मेरे पास सबूत मौजूद है, आपके पास तो कहाँ होना है सबूत, लब जाए अल्लाह करे। ये मैंने आपको सवाल करवाए थे, ये देखो, अपग्रेड लेक्चर 44, अपग्रेड का सवाल किया, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट का सवाल किया, ये तीसरा क्या था, ये शायद क्या था, इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग, ये 3 एग्जांपल्स थी सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर में और ये इनका सोल्यूशन भी था। फिर ये मैंने आपके वॉल्यूम 2 के अंदर डाल ही दिया था क्योंकि ये वॉल्यूम 1 तक ये वजूद में नहीं आई थी एग्जांपल्स, तो फिर वो अब ज़रूरत महसूस हुई तो आ गई, फिर सोल्यूशन आ गया तो फिर मैंने वो वॉल्यूम 2 में टाइप करके डाल दिया था। पता नहीं किसी ने चेक किया या नहीं किया, कर लेते चेक, सोल्यूशन वगैरह सही है, टाइपिंग वालों ने कोई मसला नहीं कि मैं तो अगली बार ही देखांगा, बच्चे खुद बताते हैं ना मुझे कि गलती ये होगी, ठीक है। तो एनीवेज इसमें से ये वाला काम होना था, असल में बहुत आसान है लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ये काम हमने किया हुआ है। अच्छा रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर जो सवाल आया एक पार्ट यही है बाय द वे, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट। चलें, वन ऑफ द व्हीकल हैड एन इंजन फेलियर ऑन यकम जनवरी 20, हमारे साल के दरमियान में, ऐसे ही है, एंड इट्स इंजन हैड टू बी सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 1 मिलियन, द व्हीकल हैड बीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 18 एट अ कॉस्ट, पूरे व्हीकल की कॉस्ट आ रही है जिसका 40% इंजन है। अच्छा अब अच्छा हो गया, ये वाला सवाल पहले कर लिया, अभी रिसेंट टाइम आपको मैं होमवर्क में देके भेजूंगा ना, आज कल आते साथ फिर करवाऊंगा सवेरे सवेरे पहले ही हाथ, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे बिल्कुल ऐसी एडजस्टमेंट है जो उसके अंदर आई हुई है। अब ये काफ़ी साल पहले आया हुआ सवाल है, ठीक है। एनीवेज, तो दो द इंजन ऑफ सिमिलर कैपेसिटी वॉज अवेलेबल एट अ कॉस्ट ऑफ 1.2 मिलियन, द ओल्ड इंजन वॉज रिप्लेस्ड विद अ हायर कैपेसिटी इंजन, तो कोई बात नहीं, हम तो इसको चेंज इन एस्टीमेट की तरह से ही लेंगे और रिमेनिंग लाइफ और एडिशन सब कुछ करेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ही काफ़ी बात है, पुराने को डिस्पोज करके नए को ऐड करते हैं। और फिर एक और निशानी उसने क्या दे दी कि हम जो पार्ट रिप्लेस करके नया लगा रहे हैं वो पार्ट जो है वो अपग्रेड वाला है। चलें अब वर्किंग इसकी करेंगे कैसे,
2.5 का 40% ले लें, सिर्फ इंजन को पकड़ें क्योंकि वही डिस्पोज हो रहा है, ऐसे ही है। तो 2 पॉइंट कहाँ करें वर्किंग, यहाँ तो पूरी नहीं आनी, यहाँ कर लेते हैं। वर्किंग नंबर कौन सा है जी? वर्किंग नंबर 3। तो इधर देखें जी, डेट, डिस्क्रिप्शन और इंजन, व्हीकल का सिर्फ क्या पकड़ो, इंजन। अब ये शुरू कर रहा हूं मैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कंप्लीट करते हैं। किस दिन खरीदा था हमने इस व्हीकल को, पुरानी बात है, 1 जनवरी। तो सिर्फ इंजन की कॉस्ट, व्हीकल खरीदा कितने का था, 2 पॉइंट, उसका 40% इंजन की कॉस्ट थी, तो ये 1 मिलियन को लेके चलना है। ये 30 जून 18 तक होगा डेफिसिट, रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, शॉर्टकट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो 30 जून 18 आएगा, फिर 30 जून 19, फिर 30 जून 20, खैर जो 30 जून 20 नहीं, 30 जून 20 से थोड़ा सा पहले सीज मार गया, तो फिर उस दिन तक इसको निकाल देंगे और नए वाले को ले आएंगे। तो यहाँ पे डिस्पोजल भी रिकॉर्ड करेंगे, एडिशन भी करेंगे, इंशाल्लाह व्हीकल हो जाएगा 2 से 4 मिनट में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर नमाज की ब्रेक लेंगे, लेकिन अब नमाज के बाद सीधे यहीं पे आना, ठीक है। नमाज के बाद इसको पूरा करेंगे और फिर बस, इसके बाद और कोई सवाल नहीं करेंगे। नमाज हमने पढ़ के आना है जी, 2 मिनट नमाज में रह गए हैं और इंशाल्लाह हम 40 पे वापस होंगे। हमने कोई ब्रेक नहीं करनी, हमारी यही ब्रेक है। तो 40 में हम शुरू करेंगे ताकि 5 तक ख़त्म करके छुट्टी कर लें, ठीक है। मैंने भी घर जाके कल की तैयारी भी करनी है ना, कल फिर इंशाल्लाह ये करेंगे कि ख़त्म करके ही जाएंगे, फिर चाहे मगरिब हो चाहे इशा हो, फिर करते चले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो इस पार्ट को भी क्लोज नहीं करना आपने, यानी कि 3 पार्ट ही हम बनाएंगे। तो ये नमाज की ब्रेक के लिए पॉज करें। चलो जी बच्चों, तो बच्चों के आने का सिलसिला जारी है, इसको पूरा करते हैं, ठीक है। तो हमें पूरे पार्ट की कॉस्ट या बुक वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो व्हीकल है उसको अलग ही रखो, बस नया इंजन समझो एडिशन कर देंगे, पुराना इंजन डिस्पोज कर देंगे, कोई बाकी मसला नहीं है। इकट्ठा भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अलग इंजन को ले आए। अब 30 जून 2018 आएगा तो डेप्रीसिएशन होगी 1 की 20% है रेट। ओ बोलो, होश में आ जाओ। नमाज की ब्रेक इसलिए थी कि आप होश में आओ, होश में लाने के लिए जी। इकट्ठी क्या मतलब, देखो बाकी ओपनिंग में भी एसेट पड़े हैं ना, या तो ये अकेला ही एसेट होता, इस पार्ट की इकट्ठी क्या मतलब। हाँ हाँ, नहीं वो रिड्यूसिंग बैलेंस है ना यार, अलग अलग लेके चल सकते हैं जी। 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 20% रिड्यूसिंग बैलेंस की वजह से हम शॉर्टकट, मैंने कहा था नमाज की ब्रेक से पहले नहीं लगा सकते। तो 20% आ गया जी। अब ये 20% करके 6/12 करो, पहले साल 6 महीने चला था, बोलो 0.1। बुक वैल्यू जल्दी जल्दी बताते जाओ, 0.9। उसके बाद 30 जून 2019 आया, डेप्रीसिएशन की आपने 0.9 का 20%, पूरा साल कितना, 0.03। एक इतना फर्क, तो 0.03 क्यों बोला फिर, 0.18। तो बुक वैल्यू आ गई बच्चों 0.72। अब यहां जरा रुकना, ये बुक वैल्यू 30 जून 19 की है, यानी 1 जुलाई 19 की, जो कि हमारे साल का गालिबन पहला दिन है। अब इस साल में ये पार्ट के साथ हुई गड़बड़ और इस पार्ट को 1 जनवरी 20 पे हमने, इंजन फेलियर हो गया ना, हमने इसको डिस्पोज कर दिया। तो मैंने इसलिए इसको अलग कर दिया कि सिर्फ इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करते हैं और नए वाले का अलग से एडिशन रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। मजबूरी कोई नहीं ना। लेकिन जो आपको होमवर्क में आज रिसेंट टाइम का सवाल दूंगा, उसमें तो उसने एक एसिड का पार्ट रिप्लेस करवाया है और उसने कहा इसकी सारे साल की एंट्रीज कर दो, तो पूरे एसिड को ही लेकर चलना पड़ा। बहरहाल देख लीजिएगा, उसको भी कहा कल तो करवाना ही है, इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। देखो व्हीकल्स तो 8.8 मिलियन के आ रहे हैं, इनमें कोई एक व्हीकल है 2.5 मिलियन का जिसका कोई एक हिस्सा है इंजन जो कि खराब हो गया, तो हम सिर्फ उस इंजन को लेकर चल रहे हैं। मैं सिर्फ उसको इंजन को डिस्पोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंजन डिस्पोज हो गया, अभी नहीं हुआ। ये 31 दिसंबर या 1 जनवरी लिखा हुआ है, 1 जनवरी 20 तक इसको डेप्रीशिएट करो। अब 0.72 इंटू 20% इंटू कितने, 6/12, बोलो
7 कर दो ना, बस 2 डेसिमल तक कहा था जी। बुक वैल्यू बता सकते हैं आज के दिन से? बेटा ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है क्या? आप लोगों को कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है क्या? तो खामोशी किस बात की है? क्या रहे हैं आप लोग? आप क्या कर रहे हैं खान साहब? आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? मुझे ये बताएं स्पेसिफिकली एट दिस मोमेंट आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? 20% ढूंढ रहा हूं। अब मैं आपको पहले 20% दिखाता हूं जो मैं दिखाने आया था स्पेशल यहां पे। व्हीकल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%, ये यहां पड़ा हुआ है। मिल गया? और कुछ ढूंढना है तो मुझे बता दो, वरना फिर सवाल देखें जी। और किसी ने कोई ढूंढ रहा है तो बता दें जी। और कोई कुछ ढूंढ रहा है तो बता दें। चले, बड़ी मेहरबानी जी। 0.65। अब ये बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल है। ये क्यों निकाली? मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन असल में चाहिए थी। तो 1 माइनस 0.65 करो। अब इसकी पूरी एंट्री तो क्या बनती है बच्चों? एसेट अकाउंट में से 1 मिलियन क्रेडिट करेंगे इससे व्हीकल में से, और अक्यूमुलेशन अकाउंट में से 0.35 को डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। कैश कितना है बोला था उसने? सोल्ड एज स्क्रैप कितना? 0.1, और गेन लॉस पीएनएल में जाएगा। लेकिन हम बना रहे हैं पीपी का नोट। आप जब FAR 2 में जाएंगे ना, बड़े होंगे, तो आपको डिस्पोजल की डिटेल का एक नोट बनाना पड़ता है। वो कंपनीज एक्ट ने मांगा हुआ है, तो जब वो बनाएंगे तो उसमें फिर डिटेल ऑफ डिस्पोजल में वो सब कुछ लेना पड़ता है। लेकिन फिलहाल तो आपको कहा था आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, जाने वाले एसेट की कॉस्ट और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मुझे दोनों ही तो मिल गए। तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1, और इसकी एक्यूमुलेशन कितनी निकाली अभी? तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर व्हीकल में, ये मैंने असला छोटी एडजस्टमेंट समझ के इसको पहले शुरू कर दिया था ना, फिर भी नहीं हुआ। मैंने कहा चलो ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बीच में मैंने बिल्डिंग छोड़ी हुई, अभी आते हैं इस पर, ये प्लांट छोड़ा हुआ है, ठीक है। दिस माइनस और यहाँ पर दिस 0.35। तो ये तो पहला स्टेप, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकल गई। दूसरा एक्यूमुलेशन अकाउंट से एक्यूमुलेशन निकल गई डिस्पोजल पर। तीसरे चौथे की जरूरत नोट में नहीं है, याद है ना? चलें आगे। नेक्स्ट, अब इसको पूरा करना है तो इसका रह क्या गया है? सिर्फ इसकी डेप्रिसिएशन रहेगी। प्लांट की सिर्फ, ये व्हीकल की सॉरी, सिर्फ डेप्रिसिएशन रहेगी ना। देखो कोई एडिशन है? हाँ, एक एडिशन तो हुआ है ना। ये वाला जो प्लांट निकला, तो उसकी जगह जो हमने प्लांट डाला है वो सॉरी, प्लांट का असल में दिमाग में बड़ा गुस्सा हुआ कि वो रहता है। ये व्हीकल का जो इंजन निकला, उसकी कोई नया इंजन डाला है, वो कितने का आया है? 1.8 का। तो 1.8 एडिशन में लिख दो। इस पर कोई रीवैल्यूएशन वगैरह का चक्कर ही नहीं, उन्होंने कहा था बाकी सब चीज़ें कॉस्ट मॉडल पे हैं, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो बचपन से आज तक आपने बेशबहा दफ़ा किया। तो मैं यहाँ पर करता हूँ वर्किंग नंबर। अब माजरत 3-4 चल रहा है बस, ठीक है जी। ज़रा जगह वो जगह मैंने छोड़ दी, ज़रा बिल्डिंग के लिए शायद ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ जाए इसलिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी जगह पे डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल हम निकाल रहे हैं। मैं बिल्कुल पूरा फॉर्मेट बनाऊंगा ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालते होते थे, याद है? तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स कैसे निकलेगी? वो मुझे जरा निकालना पड़ेगा ऐसे, कॉस्ट ओपनिंग और ये, यानी 4.4 आना है ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए 8.8 माइनस 4, ये आ गई जनाब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल। माइनस करें इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, वो कहां पे है? ये बेटा 0.65 नहीं, ये कई बार बोला था यहां डेट लिखा करो, ये ओपनिंग बुक वैल्यू। फिर वही गलती की ना, तो शुरू में कहा था कि 90% बच्चे वही गलती करते हैं। आप अभी भी करें तो शर्म की बात है, कितनी बार बोला। खैर चलें, कोई बात नहीं, आप पर्चे में ना करिएगा, आपकी खैर है। 0.72 माइनस हो गया जी, बकाया पर 20% जी 0.74। उसके बाद ऑन एडिशंस, कोई एडिशन है जी? बिल्कुल है, 1.8 का एडिशन हुआ। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और कितने माह? यकम जनवरी को ऐड किया जी। 0.18,
उसके बाद ऑन, अब ये दोबारा ना करना, ये ऊपर वर्किंग वो वाली हुई पड़ी है, ये ऑन डिस्पोजल, कितनी डेप्रिसिएशन इस साल की डिस्पोजल की 0.07, वर्किंग नंबर 3 से ये उठाई हमने 0.07, टोटल करें 0.9 जी, ये वाला अच्छा गलत बताया जी, कितना आता है 0.82 जी, ये हो गया 1.07 आ गया, ठीक है जी। तो 1.07 की डेप्रीसिएशन, ठीक है बच्चों। अब ब्लू मार्कर दो, रेफरेंस में जो मिल गया है, रेफरेंस क्या क्या देना है, यहाँ पर मुझे 0.35 निकालना पड़ा, वर्किंग नंबर 3 में निकला है, ये तो सवाल नहीं, ये भी वर्किंग 3 में मैंने निकाला था, सवाल में तो नहीं ना गिवन था, उसमें 40% बोला था। उसके बाद एडिशन सवाल में गिवन था, ये मैंने अभी अभी निकाला 1.07, ठीक है। इस तरफ रखो, उधर ते अपने रोले आने ने फिर, ठीक है बच्चों। सवाल इस हद तक, इस एडजस्टमेंट की हद तक भी ख़त्म हो गया। कोई मसला है तो पूछ लें, कोई चीज़ मुश्किल लग रही है, रिवीजन है, कुछ नई चीज़, 1 टके की नई चीज़ नहीं है। सवालों में नई चीज़ होती तो वो अब तक छोड़ी होती, मैं मरना सी इस्तेमाल, कुछ छोड़ा नहीं हुआ है, अपनी तरफ से जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो की हुई हैं। अभी फिर पर्चे में याद ना आना, भूल जाना, प्रैक्टिस ना करना, को मसला आ जाना, अब ये मेरे बस में नहीं है बेटा, दुआ ही है बस मेरे बस में। तो क्या आता है जी क्लोजिंग 9 पॉइंट, इसका क्लोजिंग 4.72, नहीं ये अच्छा ये सही है, तो 4.88 आ गया। कॉस्ट मॉडल है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और 20% रेट है। अब ले दे के रह गया प्लांट, ये करो और घरों को जाओ। डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ लहीम शहीम एडजस्टमेंट है। बोरिंग कॉस्ट, पहला सवाल ये है जो करा रहा हूँ, कल फिर करा दूंगा जो रिवीजन में रहता है। उसका सवाल रिसेंट टाइम में आया नहीं, इसलिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में बोरिंग कॉस्ट का इस दफ़ा जो 6-8 नंबर का सवाल आता होता है, बोलान टाइप सवाल, तो वो आपका टॉपिक अच्छा तैयार था, बस रिवीजन प्लान में जो सवाल हों वो अच्छे से कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में मुझे लगता है इस बार उसकी बारी होगी। जाहिर है पिछली बार नहीं जो आया, पिछली बार इम्पेयरमेंट आ गया, तो इस बार इम्पेयरमेंट को इसमें घुसा दे, इम्पेयरमेंट को वो मतलब ये कि नोट के साथ मिक्स कर देता है, किसी और सवाल मिक्स कर देता है, उसके MCQs दे लेता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट ग्रांट लास्ट टाइम नहीं आया, एक्सपेक्ट करें कि वो इस दफ़ा आ जाना है, तो ये ज़्यादा हॉट फेवरेट है छोटे 4 स्टैंडर्ड में से मेरे हिसाब से। बाकी जो छोड़ेंगे वो तो लाजमी आएगा, ये तो आपको पता ही है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये चारों छोटे करने हैं, 16 तो करा रहा हूँ ना, बाकी भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना है। IS 40 का सवाल हो जाना है, रिसेंट टाइम की वजह से हो जाना है, ठीक है। IS 36 भी हो जाना है, और 23 का कराऊंगा, गवर्नमेंट ग्रांट का मिल गया तो ठीक है, वरना जो करवाए हुए हैं वो तो कर लेना कम अज़ कम, ठीक है। तो ये चारों करने तो लाजमी हैं। अब इनमें कुछ अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो कुछ दूसरी तरफ आ सकता है, और फिर ये 4 में से 2 आए, ज़रूरी नहीं है 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्लांट वाज कमेंस्ड ऑन यकम जुलाई 19, साल के पहले दिन, और सब्सटेंशली कंप्लीट कर लिया इसको 20 फरवरी। ये वो दिन है सब्सटेंशली कंप्लीट, जो आपने पढ़ा हुआ है IS 23 में, याद है ना, कि स्टॉप कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट। इस दिन हम कैपिटलाइज करना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। स्टॉप कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट, याद आया कुछ? बड़ा उस वक्त मेहनत से पढ़ते थे, शुरू में खुला टाइम होता था, कोई जल्दी नहीं होती थी, टेंशन नहीं होती थी, है ना, बड़ा टाइम ज़ाया करते थे उस वक्त हम, ये उन दिनों की बात है। तो द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज़ ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। तो 29 फरवरी को बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक देंगे, लेकिन डेप्रीसिएशन स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से, और उसी वक्त उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। यूज़फुल लाइफ ऑफ प्लांट 10 साल थी, और कॉस्ट इनकर ऐसे हुई 12,000, पेमेंट डेट बस दी हुई है उसने 12,000, 48,000, 48,000 और
31 जुलाई जो है ना, ये हमारे साल के 30 जून के बाद पेमेंट हो रही है। 4th पेमेंट हमारे साल के बाद हो रही है। बट ये कब रेडी टू यूज हो गया है? हमें ठेकेदार ने किस दिन हवाले कर दिया है? तो इसका मतलब बिल्डिंग इस दिन तक बन चुकी है। ये आखिरी बिल का पे ना होना कभी भी आपकी कॉस्ट में उसको इफेक्ट नहीं करता था। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी मैं डलवा देता था बिल आने पर। ये तो पूरा एसेट ही बन गया है। कोई मसला इसमें? पूरा एसेट डेबिट होना है, पूरा एसेट डेबिट होना है, पूरा प्लांट डेबिट होगा 120 से। और भी कुछ चीजें आएंगी लेकिन ये पूरा 120 प्लांट में डेबिट होगा। ये सारे कैश क्रेडिट हो गए, 12 पेएबल में पड़ा होगा। मसला क्या है? ये बात याद आई? तुम्हें नहीं याद आई? नहीं आई तुम्हें? नहीं, मुझे लग रहा है तुम्हें नहीं आई। तो तफसील से बात करूं थोड़ी सी इस पे। नहीं कहता साथ वाला कह रहा है हद हो गई यार, क्या तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि कहो यार हो गया है? नहीं कह, साथ वाले कह रहा कह दे यार, आ गई समझ। ये नहीं यार समझ नहीं आया, साथ वाले को तो सवाल करने दो। हद हो गई यार, जान छुड़ानी है तुम लोगों ने, मुझे पता है भाई। देखो मैंने कहा था कि जिस दिन बिल रिसीव हो जाए कॉन्ट्रैक्टर से, उस दिन आपने बिल्डिंग को डेबिट, CWIP को डेबिट कर देना है, ठीक है? क्योंकि बिल के आने का मतलब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। पैसे नहीं अभी दिए तो CWIP डेबिट करो, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट कर दो। अब यहां पे तो CWIP भी नहीं है भाई। 1 अप्रैल को बिल्डिंग ऑपरेटिव हो गई, सॉरी प्लांट है, ऑपरेटिव हो गया प्लांट, और प्लांट चलने लग गया है। तो मतलब अभी क्या काम खत्म नहीं हुआ? पहले ही चल पड़ा है। भाग ना जाए देखो कहीं बाहर, प्लांट चल पड़ा है काम खत्म होने से पहले ही। तो प्लांट तो रेडी टू यूज है 1 अप्रैल को। तुम मैसेज पहले सुन लो, प्लांट रेडी टू यूज है। बेशरम आदमी, प्लांट रेडी, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, प्लांट रेडी टू यूज है 1 अप्रैल को। तो फिर 1 अप्रैल को इसी सारी कॉस्ट इनकर हो चुकी थी। आखिरी बिल आपने रोक लिया होगा। असल में बिल डेट डिफरेंट होगी, ये तो पेमेंट की डेट है। तो पेमेंट पे ना जाओ, मैंने कहा था आपको बिल्डिंग कंप्लीट होगी 1 अप्रैल को। अगर आखिरी बिल पे नहीं हुआ हमारे साल में तो कोई मसला नहीं है। तो सारी कॉस्ट 120 आएगी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर। बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, कैश इससे क्रेडिट हुआ, बाकी पेएबल क्रेडिट हो गया, ठीक है? कोई मसला? अच्छा, अब ये तो सारी कहानी थी प्लांट की। प्लांट के अंदर 120 की कॉस्ट तो आ गई, लेकिन उससे कहां चैन आता है? क्या बोल रहा है? प्लांट की कॉस्ट को फाइनेंस किया है थ्रू एन एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी विद अ लिमिट ऑफ 200 मिलियन कैरिंग मार्कअप ऑफ 12%। जनरल लोन कहते हैं इसको, याद है? तो एक सवाल हमने किया था जिसमें स्पेसिफिक लोन आया था, वो पता नहीं कौन सा सवाल था, पास पेपर नहीं, नोट के सवाल में था, मंडे लिमिटेड। उसके अंदर स्पेसिफिक लोन का अप्लाइज किया था इंटरेस्ट, और आज कौन से वाले में आ गया? तो मिक्सिंग इतनी की होती है, जो शदीद गंदी मिक्सिंग हुई है ना, वो आपके मेसोपोटामिया में थी, जो मैंने आपको होमवर्क में कहा, क्योंकि वो मैंने सेशन में करवा दिया। ऐसा सवाल मैं एंड किसी लेके आऊं, मैं पागल हूं। जो है वहां पे जो ऊंट रिक्शे में बिठाने थे मैंने वहीं पे बिठा लिए थे सेशन के दौरान। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बैठ जाते हैं, ठीक है? तो वो हद दर्जे की मिक्सिंग वही थी बस, जो IS 16 के साथ उसने एक्सट्रैक्ट्स मांगे थे। मैंने होमवर्क में कहा था मेसोपोटामिया और सूकी करके आना। किसने किया? बस इन्ने ही बच्चे होंगे ने काम करने वाले, बाकी सारे ने कम्मे ने खट्टू। अच्छा, अब देखो कोई मसला नहीं है। जनरल लोन तो बहुत अच्छी बात है। जनरल लोन में तो हमें टेंशन ही क्यों नहीं होती थी। हम डेट ऑफ पेमेंट लेते थे, अमाउंट ऑफ पेमेंट लेते थे। जनरल लोन एक ही है तो जिंदगी सुकून में है। ये पकड़ो 12,000 इंटू 12% इंटू 1 अगस्त से लेके 19 से 30 जून 20 तक, ऐसा ही है। और बोलो यही करते थे ना जनरल लोन। अब ये रिवीजन आपकी नहीं है तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बोरिंग कॉस्ट जब रिवाइज कराऊंगा तो उसका सवाल देख लेंगे। अब फिलहाल तो यही है, फिलहाल तो यही है, फिलहाल तो यही है, ओके। और आखिरी वाली पेमेंट हुई नहीं तो इसका इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। और अगली बात, डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन तक आना है। तो आज 30 जून 21 नहीं है, काम पहले ही खत्म हो गया। और सब्सटेंशली कब खत्म हो गया है? हाँ जी, तो फिर अगस्त वाली, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने मंथ्स? 7 मंथ्स बनते हैं, 7। फिर नहीं समझ आई? या कम अगस्त तो बोलने क्यों नहीं? फिर पूछा ना मुझे यार, मैंने नहीं जाना, ना जाने देना आप लोगों को। आज ये क्या तरीका है यार, बोल ही नहीं रहे आप लोग जी। या कब समझ आ रही है तो मुझे तो बताओ ना, हाँ ना तो करो। कौन दरवाजा खोले खड़ा है? भाग गया जी। तो ये 1 अगस्त वाली बेटा, कोई वो गिनती बात से कर लेंगे। 1 अगस्त को जो पेमेंट हुई
जनरल लोन का रूल था, रोल का लून, नमक को कहते हैं लून। अच्छा मैं दिखा दूं जरा, कहीं आप चुप कर जाओ, सवेरे 7 बजे तो पढ़ा रहे हैं, मैं ज्यादा तंग ना करो मैनू। ये लो, ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। फॉर जनरल लोन कमेंसमेंट किस दिन होगी? डेट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन। अमाउंट ऑफ पेमेंट फ्रॉम जनरल लोन और डेट ऑफ पेमेंट, ये हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। और सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन कब करनी है? जिस दिन वर्क कंप्लीट हो। ईयर एंड बीच में आ जाए तो अलग बात है। अब हमारे पास अमाउंट ऑफ पेमेंट भी है, डेट ऑफ पेमेंट भी है, और सीजेशन की डेट भी है, वो 28 फरवरी है। यानी बोरिंग कॉस्ट की सीजेशन की डेट क्या है? जब सब्सटेंशियली सारे काम कंप्लीट हो जाए, बोरिंग कॉस्ट को रोक दें, हमने ये कहा था। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी जी। तो यहां से मैं कह रहा था कि आपने 12,000 को पकड़ा 12,000 आउट ऑफ जनरल लोन आपने पे किया है ना, ठीक है। तो ये सुकून से इन तीनों पेमेंट्स को आप पकड़ो। ये लोन, ये पेमेंट आउट ऑफ जनरल लोन है, इस पे 12% लगाओ, और ये डेट ऑफ पेमेंट से 28 फरवरी। वो इको गल है यार, ठीक है। और ये जनाब आपने काम इस तरह से दिखा देना है। अब अगली बात, ये 29 फरवरी वाला, अच्छा इसमें तो एक दिन पीछे चला जाएगा। यानी 29 फरवरी बेसिकली 29 फरवरी वाला वो लीप ईयर था ना, ठीक है। तो मतलब इसको तो आपने बोरिंग कॉस्ट में फिर यूज़ नहीं करना, ये तो और काम आसान होता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने बोरिंग कॉस्ट निकाल लेनी है, टू बी कैपिटलाइज वाली, ठीक है। तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कितनी आएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, बल्कि उससे भी पहले वर्किंग नंबर बताओ जरा। 5वां है, चौथा हूं करके आ रहे हैं। इतना भी नहीं थकिया मैं, अभी तो कोई मसला ही नहीं है। अभी तो 5-7 घंटे आपको और पढ़ा लूँ, तैयार हो जाओ अगर आप तो। लेकिन फायदा कोई नहीं ना, वो दोबारा नहीं पढ़ा रहे होंगे। हाल ही मैंने लग रहा है, पता नहीं कल अगर ऐसे बैठोगे तो मैं बस खत्म कर दूंगा 1-1.5 घंटे में, बस छोड़ो फिर क्या फायदा। मतलब पता नहीं क्या आए क्यों, किसी ने मार के बिठाया है। स्कूल वाले बच्चे तो हो नहीं, आए भी हो, बैठे भी हो, जा भी रहे, चिमड़े भी हुए हो मतलब कुछ आज समझ नहीं आ रही आप लोगों की कुछ। चले खैर, मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ प्लांट। क्या चाहिए जी? कॉस्ट ऑफ प्लांट जो एडिशन हुआ। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सारा 120 मिलियन मैं लूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होनी थी, इधर ले आएंगे वो। इसके लिए मुझे वर्किंग नंबर अब 6 ओपन करनी पड़ेगी, माजरत के साथ। वहां जगह छोड़ दो, यहां जगह। तो वर्किंग नंबर 6 में मैंने बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज लेनी है। तो हम क्या किया करते थे जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। तो 2 पेमेंट्स हैं, ब्रैकेट में करो उसको, ठीक है। ये 12 इंटू 12%। अभी मैंने अगली लाइन नहीं पढ़ी, देखते हैं उसको क्या करना है। 12 इंटू 12%, यकम अगस्त से 28 फरवरी तक, 29 फरवरी तक कितने महीने बने? 7। तो यहां पे आके मैंने लिखा कितना है जी? 12। कितना? 12 मिलियन। 12 मिलियन इंटू 12% इंटू 7/12। ये आ गई पहली पेमेंट, प्लस दूसरी पेमेंट 48 मिलियन, ये आउट ऑफ जनरल लोन की, इंटू नहीं समझ आ रहा ये पॉइंट थोड़ा सा। मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा मैं ये कह रहा हूं कल मैं बोरिंग कॉस्ट का एक सवाल कराऊंगा ना, इंशाल्लाह फिर वो और बेहतर महसूस होगा आपको, ठीक है ना। चले डर गए थे 48 इंटू 12%, यकम अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। तो 48 इंटू 12% इंटू 5/12, अब कितना आया जी? 2.4। अब ये मैं ऐड करने जा ही रहा था, कि आवाज आई, रुकना जरा भाई। गवर्नमेंट ग्रांट एक 20 मिलियन की रिसीव हो गई थी हमें इसी प्लांट के लिए यकम जनवरी को, और ग्रांट की अमाउंट को हमने यूज करके रनिंग फाइनेंस का
जो बैलेंस होता है ना रनिंग फाइनेंस वो पे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 मिलियन आया, इस 20 मिलियन ने 1 जनवरी से 28 फरवरी तक के 2 महीनों का इंटरेस्ट बचा लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ, ये बात समझ नहीं आई मुझे लगता है आपको। देखो ना, हमारे सुन लो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे ऊपर एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है जिसको यूज करते जाते हैं तो पैसे बैंक की तरफ पेबल बनते जाते हैं ना। तो हमने ये पैसे यूज किए हुए थे जो बैंक की तरफ पेबल बने हुए थे। तो 1 जनवरी को गवर्नमेंट ने एक ग्रांट दी 20 मिलियन की, हमने उसको उसी रनिंग फाइनेंस वाले अकाउंट में डाल दिया। तो इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ रनिंग फाइनेंस आ गया। ये 20 मिलियन जो उस अकाउंट में पड़ गया तो बैलेंस नेगेटिव जो था वो 20 से कम हो गया, 20 रुपए का इंटरेस्ट बच गया। किस दिन से? यकम। लेकिन हर चीज जो है हमारी वो 28 फरवरी पर रुक जानी है। तो 28 फरवरी तक, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक के 2 महीने बनते हैं, इन 2 महीनों की इंटरेस्ट सेविंग आपने ले लेनी है। ठीक है जी, तो आओ जरा खुशबू लगा के, लेस इंटरेस्ट सेविंग मिल गई। मैं पूरी बात ही लिख देता हूं, ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ रनिंग फाइनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट। अब कितने मिलियन रीपे किया आपने, को कितने % इंटरेस्ट बच गया जो आप नहीं दे रहे इस 20 मिलियन के बदले, तो ये वापस कर दिया ना। समझो आपने बैंक को, हुकूमत से पैसे आए, आपने वो बैंक अकाउंट में जमा करा दिया, अपना लोन उतार दिया, तो ये इंटरेस्ट बच गया। लेकिन ये किस दिन आए? तो उस दिन से ऑनवर्ड्स आपका इंटरेस्ट बचना शुरू हो गया। तो 2 महीने बेटा, 2 महीने, क्योंकि हर चीज 29 फरवरी पे रुक जानी है ना। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट उस दिन तक ऐड कर रहे हो एसेट में, बाकी ठीक है, वो आपकी बात अपनी जगह पे, वो आपकी इंटरेस्ट सेविंग है, वो इनकम तो नहीं ना आ जानी, वो आपका बस इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है जी, बोलो जी। 0.4 ये माइनस कर दो, ये एक छोटा सा मसला था बस इसमें जी। जी कितना? 3.20। हाँ पता नहीं क्या जी नंबरिंग बेटा, इतना लंबा सवाल नहीं है कि मैं नंबरिंग करूं। एक जनरल लोन है ना, कुछ पैसे भी लो ना कुछ, वो तो बड़े सवालों में होता है। छोटी सी एडजस्टमेंट थी, सामने नजर आ रहा है, आप नंबरिंग कर लो, आप नंबरिंग करो, नंबरिंग करके भी यही निकलना है। आप रिसीट पेमेंट अकाउंट भी बना लो, फिर भी यही निकलना है। ठीक है, मैंने कहा जरा बड़े हो गए तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट कराइए जी। कितना आया? 2. ये 2.84 एसिड की कॉस्ट में ऐड हो गया। अब एसिड की कॉस्ट कितनी, प्लांट की कॉस्ट कितनी बन गई टोटल? 122.84। ऐसा ही है। ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ प्लांट है। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ प्लांट या कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट। अब वो अगली बात याद आई, ये 20 का क्या करें जो ग्रांट आई थी? 2 ऑप्शंस हैं। पहली का एंट्री तो आपने कर ली, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। अब वो कैश को आपने यूज करके लोन रीपे किया, वो अलग कहानी थी। अब डेफर्ड ग्रांट पड़ी है, या तो इसको अलग रहने दो, प्लांट को अलग रहने दो, या इस डेफर्ड ग्रांट को डेबिट करके प्लांट की कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर दो। सवाल बताएगा वो क्या करता है। तो सवाल ने बताया हुआ है एंड पे कि ये डिडक्ट करते हैं कैरिंग अमाउंट में से, तो लेस कर दो गवर्नमेंट ग्रांट को, लेस कर दो गवर्नमेंट कितनी जी? तो जब ये 20 लेस हो गया तो नेट कैरिंग अमाउंट यानी एसेट रिड्यूस डेप्शन निकालेंगे हम। ठीक है, कितना? 10.84। ये आपकी आ गई कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट। ठीक है जी, तो ये आपने यहां पर आकर लिखा एडिशन में 102.84। ठीक है जी, माशाल्लाह से वर्किंग 5। और ये वर्किंग 5 वाली फिगर आपको निकालने के लिए वर्किंग 6 भी करनी पड़ी थी। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन तो है, अभी डिस्पोजल तो कोई नहीं है ना, ये कोई ट्रांसफर नहीं, रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं, तो ये निकालो। जुमाइयां ले जाओ, कैलकुलेटर ना मारना है। 282. अब कोई ट्रांसफर नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, लेकिन डेप्रीसिएशन तो निकालनी है ना। हूँ मेरे को कोई जगह नहीं बची, सब नोट्स तो वैसे भी आपने घर पे बनाने हैं, तो मैं थोड़ी सी जगह और ये वाली इस्तेमाल कर लेता हूँ आप लोगों की इजाजत से। वर्किंग नंबर 7 में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस में निकाल रहा हूं ऑफ प्लांट।
तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, कोई डिस्पोजल है जी, तो बस ओपनिंग को ही पकड़ लो। ओपनिंग और मेथड भी कौन सा है? 20% वाले मेथड ढूंढ के बताओ मुझे। प्लांट पे स्ट्रेट लाइन है और 15 साल लाइफ है, हुणे ना लभदा रही हैं जी। तो बताओ जी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है? इसको डिवाइड करो, आंसर बताओ। उसके बाद एडिशन हुआ है, एडिशन ऑन एडिशन, एडिशन कितना हुआ है? 102 पॉइंट, डिवाइड करो इसको भी 15 से, या उसकी लाइफ अलग गिवन है? अगर नहीं गिवन तो फिर ये बिल्डिंग भी 15, ठीक है, प्लांट है, सॉरी प्लांट, लेकिन इसकी लाइफ उसने बताई है अलग। वो कह रहा है कि यूजफुल लाइफ इस प्लांट की कितनी है और बाकी प्लांट्स की यूजफुल लाइफ 15 होगी ना भाई, मसला क्या है? ठीक है, बाकी प्लांट्स की होगी 15, इस प्लांट की 10 है, तो कितने कर रहे सी, लब ही नहीं रहा ये, इसको 10 से डिवाइड करो। लेकिन हाँ, ये 1 अप्रैल को रेडी टू यूज हुआ, तो अप्रैल मई जून 3 बनते हैं, 4 नहीं बनते, 3/12 जी। 2.57 टोटल, ठीक है जी, तो 14.57, नोट नंबर, वर्किंग नंबर 7 आ गई जी। 74.57 माइनस करो 208 इशारिया 27, कॉस्ट मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, 15 ईयर्स। 10 to 15 कर दो यार, कहा हुआ है, बताया हुआ है, या तो नई चीज हो, 10 to 15 ईयर्स कर दो, क्योंकि दोनों तरह की लाइफ यूज हो रही है आपकी, ठीक है ना। तो 10 years to 15 years, बस छुट्टी देने लगा हूं, लेकिन यहां पे आप क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन 30 जून 2020 बाय मैसर्स फलान डिमका, कौन था? बाय स्मार्ट कंसल्टेंट, ठीक है जी, बस फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे? ये मैं पूरा कल ही कराऊंगा आपकी, या कर ले हिम्मत करके, सुनो मेरी बात सुनो, मैं पूरा कल ही करवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, क्योंकि ये अब बोझ पड़ जाएगा। वैसे मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अब मुश्किल लगेगा इस वक्त। तो दूसरा क्या है जी? दूसरा हम करते थे जी, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, और खैर से 2 चीजें हैं, लैंड भी है और बिल्डिंग भी है। इतना आसान काम है ये, क्योंकि आपको सिखाया ही ऐसे हुआ है मैंने, कि जब इस सब नोट पे पहुंचो तो इसको छुपा लो, इसको छुपा लो, बस ये सब नोट है। ये इतना आराम से बनेगा कि क्या ही बात है। और उसके बाद यहाँ पे आप ओपनिंग 3-4 लाइनों में ये आ जाएगा। फिर 7.3 में आप क्या करते थे? हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, तो बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड हैव बीन, शॉर्टकट लगाना है, आप बड़े हो गए हो, वुड हैव बीन रुपीज इतने, यहां वर्किंग करेंगे, ठीक है, एंड रुपीज इतने रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट मिशन कंप्लीट, रिस्पेक्ट। अब यहां पे क्या करते होते थे, कुछ अगर याद हो आपको तो ये करते थे, ये रोज को पकड़ते थे या इसको पकड़ते थे? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट लगा के रिवाइज कर लेते हैं। खैर यार ऐसे ना किया करो ना, अब सारा कुछ करने के बाद। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, मैंने आपको कहा था अगर आपको सरप्लस आया है, पहली बात तो ये बताओ, अगर आपको सरप्लस आया है तो क्या करोगे? अच्छा, मसला जो है वो बिल्डिंग में ही था, वैसे तो लैंड का तो ज़बानी भी निकल सकता है। खैर चलो, अगर आपको सरप्लस आया है तो आप सरप्लस को, अच्छा ट्राई कर लेना, शक्लें ना बनाओ। देखो बहुत सादा सी बात थी, ठीक है, अगर सरप्लस होता था तो हम देखते थे कोई लॉस पहले तो नहीं है, तो हम उसको बुक वैल्यू को, ये रीवैल्यूड अमाउंट है ना, इसके अंदर इस सरप्लस को यूं तस्वीर बनाते थे, ठीक है ना, यूं मैंने बनाई थी तस्वीरें, इतना सा काफ़ी है, कल आते साथ यही तस्वीर मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसके अंदर सिर्फ आपको यहां से सिर्फ यही करूंगा भी, यही ये
और आपको याद करवाऊंगा कि आपको कहा था कि अगर सरप्लस है तो आपने बुक वैल्यू जो रिवाइज जो रीवैल्यूड अमाउंट है उसमें सरप्लस को माइनस करना है, आपकी हैड देयर बीन नो रीवैल्यूड में बुक वैल्यू आ जाएगी। और लॉस है तो आपने ये तीर ऐसे ही लगाओ, ये गोलदार ऐसे ही लगाऊंगा, ठीक है। आपने उस लॉस को क्या करना है जी, ऐड करके अपनी बुक वैल्यू हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन निकालनी है। तो मैं इसको यहीं पे रोकता हूं, ये आप भी कुछ करें ना घर जाके, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको असल में बात करनी है थोड़ी सी, कर भी दी है बात मैंने, लेकिन चलो इधर आया कि भाई पूरा नहीं कराया मैंने, ठीक है। तो आपने ये फुल तस्वीर मुझे देनी है भाई, ठीक है, ताकि मैं रीवैल्यूएशन वाला नोट भी बनाऊं, वो रीवैल्यूएशन की मूवमेंट भी बनाऊं। चलो अच्छा, अब मैं असल में आपको जो बताना चाह रहा था वो क्या है, सुने इधर। आपने घर पे आज क्या करना है, पूरी तस्वीर लेके भाई इधर ले आओ जल्दी से, घर जाओ, जरूर जाओ घर। सोने जागने के अलावा भी कुछ कर लिया करो घर पे। आपने इधर देखें, ये एग्जांपल्स एक बार कर लेनी है, छोटी छोटी जो आपने की हुई है। इसका सोल्यूशन नहीं किसी के पास अगर ये एग्जांपल, तो आप अपने वॉल्यूम 2 के अंदर देखेंगे तो एंड पे मैंने ये 3 एग्जांपल्स डाली हुई हैं, ठीक है, CL के नाम से, ठीक है जी, और इनके सॉल्यूशंस भी हैं। फिर ये जो दूसरी एग्जांपल है ना, ये दूसरी एग्जांपल की हेल्प से रीसेंट अटेम्प्ट का जो आपका लास्ट सवाल है ना, बिल्कुल वैसे ही है, मतलब मिलता जुलता है। मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा ये वाली एग्जांपल, मैंने वो सवाल तो करवाना ही है, लेकिन आपने रीसेंट अटेम्प्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा ही ट्राई करना है। उसकी एडजस्टमेंट 2 यहां से हो जाएगी, ठीक है, एडजस्टमेंट 2 यहां से, बाकी मिलती जुलती होगी इससे, लेकिन यहां पे सिर्फ हमने डिस्पोजल लिया था इंजन का, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 उसकी वो है जो अभी मैंने लैंड बिल्डिंग वगैरह की रिवैल्यूएशन करवाई है, बस यहां पे नोट बनाया, उसने एंट्रीज मांग ली थी। और एडजस्टमेंट नंबर 3 मतलब इतनी बुनियादी है कि वो शुरू वाली क्लासेस में जो डिस्पोजल आपने पढ़ा था वो वाली है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो यहां पर आपको तशरीफ लेकर आना पड़ा रीसेंट अटेम्प्ट में, और इस रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन 1 करवा दिया है। 2, 3, 4 और 5 में मैं देखूंगा कौन सा करवाना है और कौन सा पुर करवाना है, कौन सा करवाना है कौन सा पुर करवाना है वो मैं देख लूंगा, ठीक है। ये 6 करवा देंगे, कोई नहीं, ये तो आप ये 6 को भी देख लेना भाई, अब कर ही लेना इसको, कल भी होमवर्क दिया था तो 6 करना है, ये पेंडिंग भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह जी। 7 कर लिया हमने, 8 कर लिया, ये 9 अब आपका आज होमवर्क है। तो एक MCQs पूरे करके आइएगा, दूसरा ये 9 में बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, जस्ट रीवैल्यूएशन के लिए वर्किंग कर लोगे तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज भी हो जाएंगी 2 और 3। कल मैंने आपको आते साथ ये करवाना है और साथ ही दस्तगीर लिमिटेड वाला सवाल करवा देना है, ठीक है। तो पहले 1 घंटे 15 मिनट में 12 से 1:15 तक हम ये दोनों काम कर लेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर बचना ही कुछ नहीं है को खास, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें छोटे मोटे सवाल हैं, कोई कमी बेशी है तो वो असर तक एक बड़ी विंडो है, उसमें कोशिश करेंगे पूरी हो जाए। जो बचा खुचा होगा वो फिर इंशाल्लाह कल थोड़ा एक्सटेंड करके टाइम तो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप रीसेंट अटेम्प्ट वाला सवाल अच्छे से ट्राई करके आएँ ताकि कल हम उसको क्विकली कर सकें, ठीक है। और फिर मैं दस्तगीर लिमिटेड वाला सवाल करवाऊंगा, करके आना चाहें तो वो भी करके आ जाएं, क्योंकि 1 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। इस सवाल को अब मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और ये आज लेक्चर 116 था ना, इसको यहाँ क्लोज करते हैं। 117 में मैं इसकी तस्वीर लेकर यहाँ से शुरू करूँगा, और फिर साथ ही पहले आइए 16 के ही ये दोनों सवाल करके इसको फिर क्लोज करूँगा। सवालों को फिर छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं वो चैप्टर में देख लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।